मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं सभी गुरु भाई बहनों के भी चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आज मैं माता का कथा सुनाने वाली हूँ, कैसे माता अपना भक्त का मदद करती हैं। एक गाँव में एक पूजा नाम की माने कन्या रहती थी। उनका शादी हो जाता है पूजा के। जब शादी हो जाता है तब पूजा अपनी ससुराल आती है और माता का बहुत ही पूजा पाठ करती थी। दुर्गा माता का बहुत ही प्यारा भक्त थी माता का वो। जब शादी हो जाता है अपना घर पर आती है तो उसका शादी के बाद ही पूजा का पति का देहांत हो जाता है। जब पति का देहांत हो जाता है तो पूजा का पति ऑटो चलाता था। जब ऑटो चलाता था तब इनका घर कैसे चले, क्या कि इनका पति का देहांत हो जाता है। तो एगो सास और पूजा उनका पति, 3 आदमी घर में आए थे। तब वो सोचती हैं पूजा कि पति वाला काम हमको ही करने पड़ेगा और नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो पूजा क्या करती है कि पति के गुजरला के बाद वो अपना पति वाला ऑटो चलाने लगती है। जब पति वाला टेम्पू चलाने लगती है तो सास उनको बहुत शासन देने लगती है। सास रोज़ उनसे कहे कि रोज़ हमको 1000 रुपया मने भाड़ा तुम ला के दो, जहाँ से ला के दो, जैसे तुम जितना भी टेम्पू चला सको चलाओ, मगर हमको 1000 रुपया पैसा चाहिए। तो रोज़ बेचारी गर्भवती रहती है। रोज़ पूजा टेम्पू लेकर सवेरे निकल जाती है खाना पीना बना के और पैसा बने वो टेम्पू ऑटो चला के ला के अपना सास के देती है। एक दिन के बाद होता है कि नवमी के मेला लगा रहता है। उसी मेला में बहुत लोग चले जाते हैं। तो वो दिन में उनका जहाँ पर टेम्पू लेके जाते थे बहुत कम आदमी ऑटो में बैठता है। तो उस दिन उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है तो 500 रुपया उतना कमाती हैं, लेके अपना घर पर आती हैं। जब पूजा पैसा 500 रुपया लेके घर पर आती हैं तो अपना सास से बोलती हैं कि आज इतने पैसा मिला है माँ, आज हमको ऑटो में इतना ही पैसा कमाए हुआ है। सास डंडा उठाती है, कहने लगती है एक कल मुही एक तो मेरा बेटा के खा गई और ऊपर से 500 रुपया ला के दी है। 500 रुपया तुम हड़पना चाहती हो, हमको 1000 रुपया चाहिए तो चाहिए। खूब मारती है तो ये रोने लगती है और वही माता को याद करने लगती है। कहती हे माँ, एक तो पति छीन गया, ऊपर से मैं गर्भवती हूँ। अगर इतना मार सास मारेगी तो मेरा पुत्र का क्या होगा माँ, तुम सदा ही ध्यान रखना मेरा पुत्र का। गर्भवती रहती है पूजा। तो क्या होता है कि दूसरा दिन जब ऑटो चलाने जाती है तो सास बोलती है कि आज अगर तुम 1000 रुपया लेकर नहीं आई तो तुमको आज घर से निकाल देंगे। तो ऑटो लेकर जैसे जाती है तो सोचते जाती है कि का जाने जितना आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसी समय माता क्या करती हैं, दुर्गा माता, कि टेम्पू में एक बूढ़ी का रूप लेके वो टेम्पू रोकाने लगती हैं। कहती हैं कि ये बेटी हमको पटन देवी जाना है, तुम हमको लेकर चलो, बोलती हैं माता। तो क्या करती हैं पूजा, ये कहती है कि हमको पटन देवी तो नहीं देखा हुआ है माँ, हम कहाँ आपको लेके जाएंगे, क्या कि हम यहीं पर टेम्पू इतने दूर में चलाते हैं। तो माता बोलती है कि हमको देखा हुआ है, हम तुमको ले चलेंगे, तुम खाली चलो। तो ही पूजा अपना ऑटो पर बैठाती है माता के और लेके जाती हैं। तो पूरा मने घूम जितना उनका तेल जरा रहता है माता वही हिसाब से उनका 1000 रुपया मने माता उनको दे देती हैं। तो कहती हैं क्या तुम्हारा बहुत तेल जरा है, बहुत दूर लेके आई हो ना बेटी, इसीलिए तुमको हम 1000 रुपया देते हैं। वो 1000 रुपया लेके घर पर आती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। सास बोलती है कि कल कैसे पैसा नहीं मिला था, कल मुझे तुम पैसा चुराती हो और कहती हो कि पैसा नहीं मिलता है। तो बोलती कि नहीं माँ, आज हमको एक बूढ़ी माँ मिल गई थी, उन्हीं ने हमको पटन देवी ले जाने के लिए बोले। हमको तो पटन देवी देखा हुआ था नहीं, तो वो जितना दूर हमको ले गई हैं उतना दूर के हमको वो पैसा दे दी हैं। ऐसे कर करके मैंने 9 दिन 9 मैया उनका टेम्पू में बैठ के अब पूजा के मदद कर देती हैं। 9 महारानी 9 दिन बैठ के मैया, कभी शीतला माता, कभी दुर्गा माता, कभी जगदम्बा माता, तारा माता, कलरात्रि माता, कसमंडा माता, सब माता मैंने 9 मैया 9 दिन का टेम्पू में बैठती हैं, अपना भक्त के मदद करती हैं और उनको रोज़ मैंने 1000 रुपया के वो दे देती हैं उनका भाड़ा। तब सास तो बहुत खुश हो जाती हैं। एक दिन के बाद है कि जिया नवमी रहता है, फिर मैया का पूजा आई, 9 मैया मंदिर में जाके बैठ जाती हैं। तो उस दिन ऑटो में बैठने के लिए माता आईवे नहीं करती हैं। तो नहीं आती हैं तो अब तो पूजा क्या करे, अब पूजा दम बेचैन होती है, कोई ग्राहक नहीं मिला। अब माता 9 मंदिर में रहती हैं। तो जैसे ये घरे आती हैं, ये घर पर आती हैं तो कहती हैं
कि आज एको ग्राहक नहीं मिला माँ, तो उसी समय सास इनको मार के पूजा के घर से बाहर निकाल देती हैं। जब घर से बाहर निकाल देती हैं और जैसे ही माँ का पूजा ख़त्म होता है नवमी का, जब पूजा, तो माँ उसमें से क्या करती हैं, शीतला माता बोलती हैं कि आज तो हम लोग 9 बहिनी मंदिर में रह गए, पूजा के पास कोई नहीं गया। तो उसी समय शीतला माता क्या करती हैं कि वो कहती है कि 8 बहन के मंदिर में छोड़ती हैं और बोलती है हम जा रहे हैं। आती हैं तो क्या देखती हैं माता कि पूजा का बहुत जोर जोर से पेट में दर्द उठा हुआ है, उनका पुत्र होने का समय हो गया है। उसी समय माता बूढ़ी का रूप लेके आती हैं और जो ऑटो में रोज़ भेटाती थी उनको हॉस्पिटल में ले जाती हैं। जब ले जाती हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बोलता है कि पहले 20,000 रुपया जमा करो तब तुम्हारा इलाज होगा। तो उनके पास तो पैसा रहता नहीं पूजा के, तो पूजा बोलती है कि हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो बोलता है डॉक्टर कि तो फ़ोन कर दो अपना परिवार के। तो बोलता है किसको फ़ोन करे, फ़ोन भी करते सास नहीं उठाती है। अब माता परीक्षा लेते रहती है कि देखते हैं कि पूजा अपना हौसला खोती है कि नहीं खोती है, मगर उसी दर्द में माँ को नहीं कोसती है कि हाँ माँ कितना हमको दुख दे रहे हैं आप। और उसी जगह जननी माता को याद करने लगती है और कहती है, माता तो वहीं पर रहती है उनके संगे। तो माता कहती हैं कि बेटी तुम इतना बड़ा भक्त हो माँ का, तुम माता का फ़ोटो लगाए हो ऑटो में, हर मैया का फ़ोटो लगाए हुए हो और उनका प्रणाम कर ही ऑटो चलाती हो, और तब वो तुम्हारा माता मदद करने नहीं आई। तो बोलती है पूजा कि माता हमेशा मेरी मदद करती हैं, अपना हम भाग के दोष देंगे, माँ का क्या दोष दें। तो बोलती है कि पूजा बेटी बोलती है ना, तो पूछने लगती है पूजा कि आप ये बताइए कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, आप कौन हैं। पूजा बोलती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, हम तो एक दिन आपको अपना नाम नहीं बताए हैं। तो बोलती हैं माता कि हम जिनके तुम पूजा करती हो वही हम दुर्गा माता हैं। तो माता अपना रूप दिखाती हैं और उनको उसी समय पुत्र मने खूब बढ़िया हो जाता है और माता की कृपा से वो ये परिपुत्र भी हो जाता है उनका। और माता उनको एगो खूब सुंदर घर दे देती हैं और कहती हैं कि सास तो मार के निकालिए दी है, हम तुमको आज से वरदान देते हैं कि जौन तुमको भी तंग करेगा, जौन तुम पर हाथ उठाएगा, जौन तुमको छुएगा वो पत्थर के बन जाएगा। माता बोलती है और उनका बेटा के माता जब जन्म देती है माता की कृपा से एकदम अच्छा हो जाता है और माता वहाँ से कह के अंतर ध्यान हो जाती है। तब जब सास सुनती हैं कि पोता हुआ है और खूब बढ़िया घर में रह रही है मेरी बहू, माता के देव सब कुछ हो जाता है पूजा के पास। तो उस सास आती हैं कहती हैं, जैसे डंडा उठाती है कहती हैं कि ये बताओ कल मोही कहाँ तुम जाकर मुँह काला की हो कि इतना बड़ा तुम्हें घर मिल गया। तो जैसे ही डंडा उठाती है उनका पूजा का मारने के लिए, तो माँ का तो वरदान रहता है कि जोन भी तुमको मारेगा वो पत्थर के बन जाएगा। उसी समय उनकी सास पत्थर के बन जाती है। तब बोलती है पूजा प्रार्थना करके कि हे माँ, इन्हीं के बेटा के दिया हुआ मेरा सुहाग था, इन्हीं के बेटा के देले से मेरा पुत्र पैदा हुआ है माँ, इनको क्षमा कर दीजिए माँ। तो उसी समय माँ उनको पत्थर से उनका सास के आदमी में परिवर्तन कर देती हैं। तो सास के समझ हो जाता है और उसी समय सास भी माता से क्षमा मांगती हैं। तो माता तो बहुत दयालु हैं, माता क्षमा कर देती हैं। तो सास पतोह पोता घर में रहने लगते हैं। तो जैसे माँ पूजा का सब संकट से माँ उनको उबारा की। अब भक्त भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। पूजा इतना संकट में होते हुए भी अपना विश्वास डगमगाने नहीं देती है माता पर से। इसी तरह भक्त के पूजा पाठ करते हुए भी कभी भगवान की कोसना नहीं चाहिए कि हमारा कैसा भगवान भाग लिख दिए हैं। महादेव माता सब पूरा करती हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।